गुराना सबसे पहले गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की थी। मैं बोला भाई ये टाइम कद कद मिला हमने इसी सेवा करने का और कर दो। हमने सोचा था भी एक गांव मांगे दे दिया, वो वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन एक आया, अगले दिन 3 आए, फिर 5 आए, फिर 15 आ गए। माँ बाप बात सही तो सांप के मुंह में तक सुंदर आएगी, क्या छोड़ने पार नहीं पड़े। गुरु जी करना पड़ेगा एक काम। और मैं एक कह दियो जितने मांगे पाए उतने दो। अब सतगुरु रामपाल जी का वो वीडियो दिखाता हूं आपको, जो वीडियो वर्तमान में बन रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले बना बना के डाल रहे हैं। सतलोक आश्रम धनाना में जो लोग सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-2 मिनट 4-4 मिनट जो बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी सांकेतिक हैं। आप और हमारे तक सतगुरु रामपाल जी संदेशा कैसे पहुंचाएंगे? आश्रम वालों की नजरों में तो हम गुरुद्रोही हैं, तो हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी आश्रम वालों को तो भेजेंगे नहीं कोई लेटर देके, ना हमारे को वहां से कोई फोन करेंगे, जबकि फोन नंबर भी है उनके पास में। तो क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी? जो धनाना आश्रम में लोग आ रहे हैं उनका मान सम्मान करने के लिए, और जब सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-4 मिनट बात करते हैं, उन बातों में ही सतगुरु रामपाल जी आप और हम सत्सेवकों तक संदेशा पहुंचाते हैं। और फिर दास को परमात्मा थोड़ी सी सद्बुद्धि दे देते हैं कि बेटा इस विषय पर सेवा शुरू कर। और कोई भूली भटकी आत्मा अगर इन आश्रमों में फंसी होगी तो यहां से निकलकर साथ संगति से जुड़ जाएगी। वैसे तो फिलहाल नामुमकिन है उधर से किसी भी आत्मा का आना, क्योंकि काल ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। अब सतलोक आश्रमों से किसी भी आत्मा का साथ संगति में आना लगभग नामुमकिन है। हाँ, साध संगति से यदि कोई अपने कर्म फोड़ के उधर जाना चाहे तो जा सकता है, वो जाएगा, वो अवश्य जाएगा। लेकिन सतलोक आश्रमों से कोई साथ संगति में अब आ जाएगा गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अर्थात पूरी तरह से काल ने जकड़ लिया है। तो परमेश्वर जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या संदेशा भिजवाया? भाइयों और बहनों, ये वीडियो देखिए आप जी। हांसी से कोई नरेश यादव है, कोई टीम नरेश वगैरह 2-3 बार आ गया सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद लेने। नाम कोई ले नहीं रहा, बस गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बस फोकट में आशीर्वाद दे दो। झूठी महिमा करने के लिए आ रहे हैं लोग। आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, नाम कोई नहीं लेके जा रहा। अरे जब तेरे को पता चल गया कि ये भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, तो नालायक नाम दीक्षा ले ले फिर। लेकिन नाम दीक्षा नहीं लेंगे जी, बस आपकी सूखी महिमा करेंगे। गुरुदेव ने कहा था ना कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी सूखी महिमा करेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों की तरफ से सतलोक जा चुके हैं। केवल शरीर शरीर है, शरीर शरीर, बाकी उनका आशीर्वाद नहीं है। शब्द रूप में सतगुरु रामपाल जी साध संगति में बैठे हैं, शब्द रूप में, आश्रमों में केवल शरीर रूप में है। इसलिए तो अब उनके जाने के बाद उनकी सूखी महिमा हो रही है, दुनिया आ रही है और दुनिया आएगी। लेकिन अब फायदा क्या? मिशन तो परमात्मा खत्म कर चुके हैं, मोक्ष वाला। और ये जो गुप्त मिशन साध संगति चल रहा है, इसको किसी को भनक भी नहीं है। तो जब वो नरेश यादव हांसी से सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए अपनी टीम के साथ आया, तो भाई और बहनों, उस नरेश यादव से बातचीत करते समय अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम मुझ रामपाल दास के द्वारा चलाई गई नहीं है। मैं तो इसको मजबूरी में धक्के मार रहा हूं, धक्के। एक बार सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि गांव गुराने का सरपंच, उस सरपंच ने सबसे पहले हमारे पास में चिट्ठी भेजी, अर्जी भेजी हमारे पास में मोटर पाइप के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई चलो एक गांव मांग रहा है, कोई बात नहीं भाई, दे दो, उस गांव को दे दो। और उस गांव को मोटर पाइप दे दी। यानी सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से गांव गुराना में कोई सेवा नहीं भेजी। गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की, और गांव गुराना के सरपंच रामउतार ने प्रार्थना क्यों की? भक्तों के कहने पर की। ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे थे जी कि हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है। आप एक बार मांग के तो देखो, आप मांग के तो देखो, जबरदस्ती। और उस समय गांव गुराना के सरपंच ने शराब पी रखी थी, 2-4 पैक लगा रखे थे।
और उसने नशे नशे में कह दिया कि तेरा बाबा इतना बड़ा भगवान है तो मेरे गांव में बाढ़ आ रखी है, दे दे मोटर पाइप। इसी बात को तुरंत सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के सामने जाके रख दिया जेल में। अब सतगुरु रामपाल जी क्या करे भाई, क्या करे? भक्तों ने महिमा इतनी कर दी कि ये तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। अगर ना करे तो बेइज्जती किसकी, और कर दे तो मर्यादा खंड किसकी? तो सतगुरु रामपाल जी बीच में फंस गए, बीच में। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई एक गांव ने डिमांड करी है, कोई बात नहीं, दे दो भाई इनको। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद 2 गांव आए, फिर 5 गांव आए, फिर 10 गांव आए, फिर 15 गांव आए, और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया उसके बाद तो सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं उसके बाद तो भैया सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। अब सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई, इसका क्या अर्थ है पता है? एक मुहावरा है ये कि ना घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के। आदमी जब बीच में जब वो फंस जाता है ना, उसको कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर आ जाना। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भैया मैं तो बीच में फंस गया, मेरे परिवार के और इन हरियाणा वालों के, और मेरी तो मजबूरी हो गई फिर अन्नपूर्णा मुहिम को चलाना। एक बार ध्यान से सुन लो भाई और बहनों, क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने। सबसे बड़ी चीज इस जनता के लिए, इन भक्तों के लिए एक चीज है जी, वो अन्न। और अन्न हमारा देवता है एक किस्म से। अन्न तो किसान से मिले। हाँ जी, किसान मरने लग रहा है। और किसान को आपने वो जीवन बुद्धि दी है जी, मतलब अन्न अब की बार खत्म होना था जी, बिल्कुल। और उसके बदले में गुरुजी डबल मिला है, डबल। और 2 जगह हुआ है गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से 2 जगह पैदा हुआ जी। एक वहाँ अन्न बच गया जहाँ से आपने पानी उठा दिया, और एक अन्न वहाँ पैदा हो गया जहाँ आपने पानी को पहुंचा दिया। अब सुनो, अब सुनिएगा। मेरे को बताया गया पुराना, सबसे पहले पुराना के सरपंच ने प्राण स्थापित बोला भाई ये टाइम कहीं कहीं मिला, अपनी सेवा कर देगा और कर दो। क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी कि मेरे को पता चला कि सबसे पहले गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की। यानी सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठे बैठे अपनी तरफ से गांव गुराना में कोई सेवा नहीं लगाई, कोई पाइप नहीं भिजवाई। गुराना गांव के सरपंच को भक्तों ने उकसाया और उसने शराब के नशे में कह दिया कि तेरा बाबा रामपाल इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप। इस बात को लेकर सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि सबसे पहले मेरे को पता चला कि गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की। और आगे सुनना भाई और बहनों, जो मेन जो मुद्दे की बात है कि उसके बाद 2 गांव आए, फिर 3 गांव आए, फिर 4 गांव आए, फिर तो लाइन लग गई लोगों की फ्री में लेने के लिए, खैरात में लेने के लिए कि बाबा रामपाल पाइप बांट रहा है, मोटर बांट रहा है। और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सोचा ये तो भैया मुंह में छछूंदर फंस गई, सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई है। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा जी। हमने सोचा था भी एक गांव मांगे दे जा, वो वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन 1 आया, अगले दिन 3 आए, फिर 5 आए, फिर 15 आ गए। दवाई बात सही, बस सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा एक काम। दवाई बात सही, बस सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा एक काम। दवाई बात सही, बस सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सोचा भाई ये तो सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई, ये छोड़िया पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, अब छोड़िया पार नहीं पड़े। कितनी बड़ी बात कह दी सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई। सांप के मुंह में छछुंदर गूगल पे जाके सर्च करना, एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। यानी जब आदमी दोनों तरफ से फंस जाता है तब वो कहता है कि अब क्या करूं भैया, अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम, ये मोटर पाइप की सेवा सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से अगर शुरू की होती तो फिर इसको मजबूरी क्यों बताएंगे?
अगर ये मुहिम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाई गई होती, खुशी खुशी चलाई गई होती, तो ये क्यों कहेंगे कि अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, यानी मुसीबत आ गई मेरे गले में। अगर इनका अपना आदेश होता तो फिर मजबूरी क्यों बता रहे हैं? भैया ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे संदेशे मिलेंगे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि अन्नपूर्णा मुहिम मेरी नहीं है। भक्तों को डले डुआना, भक्तों को काल की बेकार में लगाना, जगत की बेकार में लगाना, ये मेरा काम नहीं है। मैं सतलोक से चलकर भक्तों को भगत बनाने आया हूं, भक्ति करवाने आया हूं। ये बेगार तो मेरे परिवार के माध्यम से काल करवा रहा है, क्योंकि मेरा परिवार और ये भगत मर्यादा तोड़कर बैठे हैं। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि भाई इब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई और इब छोड़िया पार नहीं पड़े। छछूंदर क्या होती है भाई और बहनों? एक चूहे जैसा छोटा सा जानवर होता है। अब सांप चूहे तो खाता ही है, क्योंकि चूहा उसका पसंदीदा भोजन होता है। लेकिन कई बार क्या करता है, सांप चूहे के भरोसे छछूंदर को खा लेता है, अपने मुंह में ले लेता है चूहे के भरोसे। और जब उसको पता चलता है कि ये तो छछूंदर है, उसके बाद सांप फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर क्या होता है, वो छछूंदर को मुंह में लेने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं सांप के मुंह में छछूंदर है, चूहे जैसा जानवर। अब उसने मुंह में तो ले लिया। अब यदि सांप उस छछूंदर को बाहर निकाल दे तो सांप हो जाता है अंधा, और सांप यदि उसको पेट में ले जाए तो सांप की हो जाती है मौत। ये रियलिटी है। यदि छछूंदर को सांप अगर बाहर निकालता है तो वो अंधा हो जाता है, और अंदर ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भैया अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, छोड़े पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछूंदर आ गई। ये देखिएगा, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आप भी देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सांप के मुंह में छछूंदर, इसका क्या अर्थ है। सांप के मुंह में छछूंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, और इसका क्या अर्थ है। ये सांप है भैया, इसके मुंह में छछूंदर है, देख लो। क्या बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि भैया इब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मोटर पाइप वाली सेवा जो मेरे परिवार ने मान बढ़ाई में आके शुरू की है ना, मैं तो भैया बुरी तरह से फंस गया। बुरी तरह से क्यों फंस गए? अब यदि मैं मोटर पाइप वगैरह नहीं बांटूंगा तो इन लोगों ने मेरी महिमा इतनी कर दी कि हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान, एक बार हमारे गुरुजी से डिमांड तो करके देखो। और अब यदि मैंने उन गांव वालों की डिमांड पर ये मोटर पाइप नहीं दिए तो बेइज्जती होगी, बेइज्जती। और यदि मैंने मोटर पाइप दे दिए, यानी छछूंदर को मैंने अंदर ले लिया, यदि मोटर पाइप मैंने दे दिए तो मेरे भक्ति विधान अनुसार ये सारी चीजें फ्री में बांटी जाएंगी। और यदि फ्री में बांटी गई तो मेरे भक्ति विधान अनुसार मेरे भक्तों पर इसका ऋण चढ़ेगा, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने फ्री में भोजन भंडारा बांटने के लिए भी मना किया है। अगर किसी को जरूरत है और यदि कोई आपके घर पे आ गया तो घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन खिला दो। जा जाके तो भोजन भी बांटने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया है अपने सत्संगों में। तो मोटर पाइप बांटने का आदेश सतगुरु रामपाल जी कैसे देंगे? तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे कि अब तो मेरे गले में वो काम हो गया जैसे सांप के मुंह में छछूंदर आ जाती है। अगर मैंने लोगों को मोटर पाइप नहीं दिए तो इन्होंने मेरी महिमा इतनी कर दी कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो बेइज्जती होगी। और अगर दे दिया तो मेरे भक्तों की मर्यादा टूटेगी। तो सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया कि भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं छछूंदर को बाहर क्यों निकालूं। अब तो अंदर लेने में फायदा है, मरेंगे तो भगत मरेंगे, मर्यादा टूटेगी तो भक्तों की टूटेंगी, क्योंकि जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मेरे सत्संगों को ना समझकर, मेरी मर्यादाओं को ना समझकर अपनी मान बढ़ाई के लिए
गांव वालों को उकसा उकसा कर उनसे प्रार्थना पत्र लिखवा लिखवा कर मेरे पास जेल में भेज रहे हैं, तो मर्यादा टूटे तो भक्तों की टूटे, भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं। अब पैसा है तो भक्तों का है, मेरा कौन सा जेब से पैसा लग रहा है भाई, मैं तो जेल में बैठा हूं, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है। पैसा लगेगा तो इन भक्तों का, पैसों से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, मर्यादाओं से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, कल को मरेंगे तो भगत मरेंगे, मेरा क्या जा रहा है इसमें। तो सतगुरु रामपाल जी ने छछूंदर को बाहर ना निकाल कर और छछूंदर को अंदर ले लिया। अंदर लेने का मतलब है सांप का मरना, तो ये भगत मरेंगे। अब मरने का मतलब है मर्यादा सबकी टूट गई, अपने गुरुजी की मर्यादा सबने तोड़ दी और अब ये मरेंगे। काल उठाएगा इनको, उठाने का मतलब है इनका जीवन बर्बाद हो गया। भले इस मनुष्य जन्म में ये बढ़िया अच्छे ताजा ताजा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आवे इनके, अगले जन्म में क्या होगा। और दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे चढ़ गए, काल के हथे, मर्यादा तोड़ के गुरु को मानुष मान के। तो क्या कह रहे हैं, सांप के मुंह में छछूंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए और कोई भी निर्णय उसके लिए आसान ना हो कि भैया मोटर पाइप दूं या ना दूं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं मैं तो फंस गया बुरी तरह से, अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई और आगे ना बढ़ सके और ना पीछे हट सके, ना तो आगे बढ़ सके और ना पीछे हट सके, बुरी तरह से फंस जाना। तो इन नादान भक्तों ने गुरु के ज्ञान को ना समझकर, मर्यादा ना समझकर, उनके परिवार ने, इन सतलोक आश्रम कमेटी के भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी के मुंह में छछूंदर डाल दी, छछूंदर। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भैया अब तो सांप के मुंह में छछूंदर आ गई और अब छोड़िया पार नहीं पड़े। भाई छोड़ दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे काहे का भगवान, काहे का भगवान, डींग मार रहे थे, एक बार डिमांड करो डिमांड करो, अब डिमांड कर दी तो फेल हो गया। तो छोड़िया पार नहीं पड़ा, इसका मतलब छोड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, और नहीं छोड़ूंगा, मोटर पाइप दूंगा तो भगत मरेंगे। तो भक्तों को मरने दो, क्योंकि मर्यादा भक्तों ने तोड़ी है ना, जानबूझ के गलती भक्तों ने करी है ना, तो भगत मरेंगे। अब यह आप लोगों के सामने है भाई और बहनों, उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। यह देखिएगा, उन दोनों पक्षों से वादा कर लिया, अब उसकी हालत सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई। गलत फैसला लेने के बाद वह ऐसी दुविधा में फंस गया कि सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति बन गई। तो गलत फैसला लिया सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने, और फंस कौन गए, सतगुरु रामपाल जी। कि अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को फ्री में भीख नहीं दूंगा तो संसार में मेरी बेइज्जती, और दे दिया तो मेरे भगत मरेंगे क्योंकि इनकी मर्यादा टूटेगी, क्योंकि मेरे भक्ति विधान के विरुद्ध कार्य हो गया। तो अंत में सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया, भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मरे वो जिन्होंने मुझे मानुष मानकर, मेरी भक्ति मेरे सत्संगों को ना समझकर और जबरदस्ती मेरे सामने डिमांड लेके आए हैं। तो पैसा किसका, भक्तों का, सेवा कौन करेगा, भगत, मर्यादा किसकी टूटेगी, भक्तों की, अंत में दुर्गति किसकी, भक्तों की, तो मरो भगत। तो ये स्थिति है अन्नपूर्णा मुहिम की। इसलिए भाई सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास को खड़ा करके, निमित्त बना के, और इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर ये पोस्टर बनवाए थे कि हम सत्सेवक भगत भाई बहनों का कितना बड़ा सौभाग्य जो हमें परमेश्वर ने उस काल की बेगार में ना लगाकर, सतलोक आश्रमों में ना बुलाकर, और हमें साध संगति से जोड़कर घर बैठे परमात्मा ने अपनी शब्द रूप में सेवा दे रखी है। शब्द रूप में हमें गुरुदेव ने एसी में बैठा रखा है 13वें पंथ में, और उधर 12वें पंथ में जून के महीने में गर्मी में वो भगत मर रहे हैं। इसलिए परमात्मा जी ने पोस्टर सेवा शुरू करवाई थी। अरे सतगुरु रामपाल जी के दिल की बात, उनके मन की बात, जो अब वे 12वें पंथ में सतलोक आश्रम में बैठ के नहीं कह सकते, वो अपने दिल की बात, अपने मन की बात सात संगति के माध्यम से समाज में फैलाएंगे। और अपने गुरुदेव भगवान के दिल की बात, मन की बात को आगे फैलाने में यदि कोई सेवा में सहयोग नहीं करेगा, वो कितना बड़ा दोषी होगा वो। तो जिन जिन भगत भाई बहनों के पोस्टर नहीं बने हैं, क्योंकि अब तो सेवा खत्म हो गई, उसके बाद तो मेरे को सैकड़ों ने अपनी फोटोएं खींच खींच के भेजी। अब क्या फायदा भैया, मरने के बाद में तो 100 डॉक्टर आ जाएंगे। तो इस सेवा से तो आप लोग वंचित हो गए। इस अन्नपूर्णा मुहिम वाली सेवा से जो पुण्य बनने थे वो तो आपने माइनस कर दिए। अब आगे और सेवा चलेगी, उसमें देखते हैं आप लोग क्या जो है वो किला तोड़ोगे।
और हर सेवा ध्यान रखना, एक के बाद एक सेवा टफ होती जाएगी, कठिन होती जाएगी। सात संगति में भी अंत में वही बचेंगे जो बिरले होंगे। ये ना सोचना कि कई हजारों भगत जुड़े हैं तो हजारों रहेंगे। परमात्मा एंड समय में ऐसी चोट मारता मारता, ऐसी परीक्षा लेता 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 ऊपर ले जाएगा। अंत में बिरले बचेंगे, बिरले। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। जो कचरा है, जो लगातार सात संगति की सेवाओं में सहयोग नहीं देगा, जो लगातार जागरूक नहीं रहेगा, हल्के में लेगा, वो बिछुड़ता चला जाएगा। ध्यान रख लेना।